यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम में हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है, सपोज द सेट पी 1 2 3 अप टू सो ऑन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और उस पर जो ऑर्डर लगाया गया है वो डिविजिबिलिटी का है। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल precede or succeed are not comparable between each pair of the numbers। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो हमारे पास सिंबल दिए गए हैं इनमें ये जो एग्जैक्ट हमारे पास सिंबल है वो हमने यहाँ पे प्लेस करना है। तो पहला देखें, 2 और 8 के दरमियान उसने बोला है, डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो 8 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि ये कंपेरेबल है। और इनमें से इसमें कौन सा आएगा हमारे पास, इसका मतलब है 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 8 को, तो इसके दरमियान जो सिंबल आएगा वो हमारे पास आएगा 2 प्रोसीड्स 8, यानी हैंस 2 प्रोसीड्स 8, तो हमारे पास इसमें ये सिंबल आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास 18 24। तो इसमें अब आपने देखना है कि 18 जो है वो 24 को डिवाइड करता है या नहीं करता, या 24 जो है वो 18 को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो अगर ये डिवाइड कर जाता है, जैसे हमारे पास जो 18 है वो डिवाइड नहीं करता 24 को, डिवाइड करके देखें तो इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे जो 24 है वो डिवाइड नहीं करेगा 18 को। 24 तो वैसे ही एक बड़ा नंबर है, वो इसको कैसे डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, इसको भी करेंगे तब भी ये हमारे पास पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होल नंबर में नहीं आएगी। तो पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचना चाहिए। तो ना ही इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ना ही इसमें आएगा, तो इसका मतलब है ना ही 18 24 को डिवाइड कर रहा है ना ही 24 18 को। तो ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, कंपेरेबल नहीं है। 18 जो है वो कंपेरेबल नहीं है विद 24। तो इसके दरमियान ये हमारे पास साइन आ जाएगा कि 18 डज नॉट डिवाइड 24 एंड 24 डज नॉट डिवाइड 18, हैंस 18 जो है वो नॉट कंपेरेबल विद 24। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास 9 और 3 दिए हुए हैं। अब 9 और 3 देखें, जो इनमें से दोनों में से कोई एक जो है वो प्रोसीड हमारे पास करना चाहिए। अब 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर जाता है, 3 9 को हमारे पास डिवाइड कर जाता है कि अगर हम देखें 3 जो है वो डिवाइड कर जाएगा 9 को, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो प्रोसीड कर रहा है 9 को कर रहा है। और क्योंकि 9 पहले लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखते हैं कि उल्टा करके लिख देंगे, यानी 9 इधर आ जाएगा, 3 जो है वो इधर आएगा, और ये वाला जो साइन है वो इस तरह से प्लेस हो जाएगा, यानी 9 जो है वो सक्सीड कर रहा है 3 को या 3 प्रोसीड कर रहा है 9 को, तो इन दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन हमारे पास आएगा वो आएगा ये वाला साइन, सक्सीड वाला। फिर हमारे पास रह गया लास्ट के 5 जो है वो 15 को डिवाइड करता है या नहीं करता। 5 15 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 5 प्रोसीड करता है 15 को, तो इसके दरमियान ये वाला साइन आ जाएगा 5 प्रोसीड करता है 15 को। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, उसमें भी सेट पी दिया हुआ है, ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी है, उसमें डिविजिबिलिटी की ऑर्डर है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन। चेन उसमें बताएं कि ये इसमें चेन है या नहीं है, ये हमारे पास 5 दी हैं, ये हमने बताना है कि ये इस सेट में चेन है या नहीं है। चेन हमारे पास हमें पता है क्या थी, कि हमारे पास एक ऐसा पार्शली ऑर्डर सेट दिया हो कि जिसमें हमें एक ऐसा सबसेट मिल जाए जो कि लीनियरली ऑर्डर हो, तो वो उसकी क्या कहलाता है, चेन कहलाता है। तो इसका मतलब ये है, हमें पता है कि पी जो है इस पर डिविजिबिलिटी जो है वो इस उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर ऑर्डर नहीं होता, बल्कि ये पार्शली ऑर्डर होता है। सारे इस पे जो है वो सब पे वो डिवीजन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होती। तो ये हमें पता चल कि ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर है। अब दूसरी चीज़ जो है हमने ये देखनी है कि ये जो सारे सेट है हमने ये इनको शो करवाना है कि ये जो हर सेट है वो क्या लीनियरली ऑर्डर है। लीनियरली ऑर्डर होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें से अगर हम कोई भी पेयर उठाएं तो वो क्या हो, कंपेरेबल हो। अगर वो कंपेरेबल होंगे हर पेयर उठाएं तो वो लीनियर ऑर्डर होगा। अगर हमें एक भी ऐसा पेयर मिल गया जो कि कंपेरेबल ना हुआ तो फिर वो लीनियर ऑर्डर नहीं होगा। अब हमने इसको ये शो करवाना है। तो पहला सेट है हमारे पास 24 2 और 6 का। पहला सेट है 24 2 और 6। तो इस पे हमने डिविजिबिलिटी चेक कर रही है। अब देखें 2 जो है, अगर हम 2 और 6 लें तो 2 6 को क्या करता है, डिवाइड करता है। उसके बाद अगर हम 2 और 24 लें तो 2 24 को भी डिवाइड करता है। और अगर हम 6 और 24 ले लें तो 24 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है 2 जो है वो प्रोसीड करता है 6 को, 2 जो है वो प्रोसीड करता है 24 को, और जो 6 है प्रोसीड कर रहा है
24 को। तो आप देखें कि इसमें हर नंबर के दरमियान जो है वो एक दूसरे को प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये सारे नंबर आपस में तीनों क्या कंपेरेबल हैं। अगर तीनों कंपेरेबल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। और जब ये लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है तो ये सेट क्या कहलाएगा, चेन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेट 2 डिवाइड्स 6 विच डिवाइड्स 24, सो ए इज चेन इन पी। तो इसलिए ये हमारे पास जो ए होगा ये पी की क्या कहलाएगा, चेन कहलाएगा। दूसरा हमारे पास 3, 15 और 5। दूसरा सेट है 3, 15 और 5। इसको हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ से पहले हम पेयर लेते हैं 5 और 15। तो 5 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 5 जो है वो प्रोसीड करता है 15 को। फिर हमने ले लिया 3 और 15। 3 डिवाइड करता है 15 को, तो इसका मतलब है 3 प्रोसीड करेगा 15 को। ये भी हमारे पास आ गया। फिर हमने ले लिया 3 और 5 रह गया है। तो 3 जो है वो डिवाइड नहीं करता 15 को, तो इसका मतलब है 3 जो है वो कंपेरेबल नहीं है विद 5। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है, एक ऐसा पेयर मिल गया है जो कि आपस में कंपेयर नहीं करते। तो अगर एक भी ऐसा मिल जाए कि कंपेयर ना करे तो फिर जो हमारे पास सेट होगा वो लीनियरली ऑर्डर नहीं होगा। जब वो लीनियर ऑर्डर नहीं होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, चेन नहीं कहलाएगा। इसलिए ये हमारे पास चेन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंस 3 and 5 आर नॉन कंपेरेबल, सो बी इज़ नॉट अ चेन इन पी। उसके बाद है सी में हमारे पास कौन से हैं, 2, 8, 32, 4। इसमें हमारे पास हैं 2, 8, 32 और 4, ये वाले एलिमेंट्स हैं। इनको अब हमने चेक करना है। तो इसमें अगर आप पहले दो पेयर उठाएं तो 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है। फिर पहला और ये वाला ले लें, 2 जो है वो 32 को डिवाइड करता है। उसके बाद पहला और लास्ट वाला ले लें तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 तो सबको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 2 सबके साथ कंपेरेबल है। 2 इस 8 को प्रोसीड कर रहा है, 2 30 को भी प्रोसीड कर रहा है, 32 और 2 जो है वो 4 को भी प्रोसीड कर रहा है। फिर हमने ले लिया 8 का 32 के साथ चेक करेंगे तो इसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है 8 जो है वो प्रोसीड करता है 32 को। इसमें 2 4 को, 2 जो है 32 को, यहाँ पे 2 8 को। अब रह गया हमारे पास 8 4 के साथ। तो 8 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता, और ना, और अगर 4 देखें तो 4 8 को डिवाइड करता है। तो हमें एक मिल गया है, तो इसका मतलब है जो 4 है वो प्रोसीड करता है 8 को। फिर हमने देखा 32 का 4 के साथ। अब जो 32 है वो डिवाइड नहीं करता 4 को, बट 4 जो है वो डिवाइड करता है 32 को। तो हमें एक मिल गया ऐसा कि उसको डिवाइड करता है, चाहे वो इसको डिवाइड नहीं करता लेकिन ये तो उसको करता है। तो उसका मतलब है ये कंपेरेबल हैं, यानी कि 32 जो है वो 4 को जो है वो सक्सीड नहीं करता, लेकिन 4 जो है वो सक्सीड करता है 32 को। तो एक में मिल गया, तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपेरेबल हैं। तो इसमें आपने देखा कि जितना भी हमने पेयर लिए हैं सारे क्या हैं, वो कंपेरेबल हैं। तो इसका मतलब है ये सेट क्या है, लीनियरली ऑर्डर है। अगर ये लीनियरली ऑर्डर है तो ये फिर क्या कहलाएगा, उसकी चेन कहलाएगा। तो इसलिए हमारे पास है जो सी है कि सी इज़ अ चेन इन पी सिंस 2 4 8 32, दैट इज़ 2 डिवाइड 8 8 डिवाइड 32 वेयर आई मीन्स डिवाइड्स के, ये हमारे पास डिवाइड को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसमें क्या कहलाएगा, सी इज़ अ चेन। तो ये भी क्या होगी, चेन होगी हमारे पास। उसके बाद है डी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर याद रखें कि कोई ऐसा सेट मौजूद हो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो वो क्या, उसको हम कहते हैं कि वो लीनियर ऑर्डर होता है। वो लीनियर ऑर्डर इस तरह से होता है कि हर एलिमेंट जो होता है वो अपने आप को, क्योंकि लीनियर ऑर्डर की इसमें कंडीशन ये थी कि हमें दो एलिमेंट मिलने चाहिए। इसमें पहली कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही कि उसमें एलिमेंट सिर्फ एक है। अगर एलिमेंट ये एक है तो हमें तो उसको चेक करने के लिए कंपेयर करने दो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि कंपेयर तो हम दो एलिमेंट के दरमियान करते हैं ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, तो पहली कंडीशन दो वाली पूरी ही नहीं हो रही, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, कंपेयरेबल हो जाता है। तो इसको हम सॉरी, ये हमारे पास लीनियर ऑर्डर सेट हो जाता है जो सिर्फ एक नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए हमारे पास एनी सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट इज ए लीनियर ऑर्डर। तो ऐसा कोई भी सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट पर कंसिस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर ऑर्डर कहलाएगा। अगर ये लीनियर ऑर्डर है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, चेन है। उसके बाद है ई, उसमें हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, 15, 5 और 30। तीन एलिमेंट्स हैं, 15,
5 और 30। तो इसको अगर आप चेक करें तो 15 जो है वो डिवाइड नहीं करता है 5 को, और 15 जो है वो डिवाइड करता है 30 को। 5 जो है वो डिवाइड करता है 30 को। तो यहाँ पे देखें 5 प्रोसीड करता है 30 को, ये हो गया है। 15 डिवाइड करता है 30 को, तो ये भी प्रोसीड कर गया। इनका अब रह गया मसला। तो इसमें देखें 15 तो इसको डिवाइड नहीं करता, लेकिन 5 तो 15 को करता है। तो इसका मतलब है 5 जो है वो प्रोसीड कर गया 15 को, तो तीनों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, लिनियर आर्डर है। अगर ये लिनियर आर्डर है तो फिर ये भी क्या कहलाएगा, उसमें चेन कहलाएगा इन पी। उसके बाद रह गया लास्ट। लास्ट देखें हमारे पास क्या है, वही सेट उसने पी दे दिया है। सेट पी उसने दे दिया है 1 2 3 वो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। तो उसको हमने चेक करना है कि ये इस अपने अंदर ये क्या है कि लिनियर आर्डर है या नहीं है, चेन है या नहीं है। और हमें पता है कि ये पार्शियली आर्डर सेट है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेक अब कैसे, हमने एक ऐसे एग्जांपल इसमें से देनी है पी में से, जो हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसमें से एक एग्जांपल ऐसी देनी है कि जो शो करे कि दो एलिमेंट जो हैं वो कंपेरेबल नहीं है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर यहाँ से ले लूँ 2 ले लूँ और 3 ले लूँ, ये एक एग्जांपल लिया है। तो आप देखिए ना तो 2 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, ना ही जो 3 है वो डिवाइड करता है 2 को, यानी कि ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। 2 जो है वो कंपेरेबल नहीं है। तो हमें एक एग्जांपल ऐसी मिल गई है, तो इसका मतलब है कि लीनियर आर्डर नहीं है। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ। ना तो 4 5 को डिवाइड करता है, ना ही 5 4 को डिवाइड करता है। इसके तरह आपको हज़ारों एग्जांपल इसमें मिल जाएंगी। तो एक एक भी हमें एक पेयर जो है वो हमें चाहिए होता है। एक एग्जांपल काफ़ी होती है, एक पेयर हमें चाहिए होता है, तो हमें एक पेयर मिल गया वो। तो इसका मतलब है ये लीनियर आर्डर नहीं है। अगर ये लीनियर आर्डर नहीं है तो ये फिर चेन जो है वो कैसे हो सकता है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, चेन नहीं होगा। एंस पी इज इट सेल्फ इज नॉट अ चेन इन पी। तो पी जो है वो चेन नहीं है।